अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक है उसमें हम पहले बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फीड स्टफ। क्लासिफिकेशन ऑफ फीड स्टफ जनरली जितने भी फीड होते हैं वो मोस्टली जो भी चीज़ जानवर को दी जाती है उसको फीड स्टफ कहा जाता है। जो भी जानवर चीज़ें खाते खाते हैं, ठीक है, फिर चाहे वो ग्रास हो, चाहे वो मुख्तलिफ़ किस्म के कंसनट्रेट्स हो, उन सब चीज़ों को मिला जुला के हम फीड स्टफ कहते हैं। और फीड स्टफ क्या काम करता है? बेसिकली वो सभी रिक्वायरमेंट पूरी करता है जो जानवर को चाहिए अपनी प्रोडक्शन के लिए या हेल्थ के लिए। फीड स्टफ सबसे पहले क्लासिफाइड है। मैं पोल्ट्री के हिसाब से फ़िलहाल बात करूँगा तो वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले जो नॉर्मली फीड स्टफ है उसमें एक कन्वेंशनल फीड स्टफ है, कन्वेंशनल फीड स्टफ। और उसके अलावा दूसरा है नॉन कन्वेंशनल फीड स्टफ। नॉन कन्वेंशनल फीड स्टफ है। असल में फीड स्टफ की वो टाइप जो ट्रेडिशनली यूज़ होती हो हर जगह पे, उसको हम कन्वेंशनल कहते हैं। फॉर सपोज अगर ग्रासेस दिए जा रहे हैं नॉर्मली एनिमल्स को तो वो कन्वेंशनल है। वो चीज़ें जो आम रवाजी तौर पे इस्तेमाल ना होती हों उनको हम कहते हैं नॉन कन्वेंशनल। ये ट्रेडिशनल फीड है, ये नॉन ट्रेडिशनल फीड है, ठीक है। तो कन्वेंशनल फीड स्टफ फिर ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। इसका ये हिस्सा, इसके अंदर रफेजेस होंगे और इसके अंदर कंसनट्रेट्स होंगे। रफेजेस और कंसनट्रेट। तो सबसे पहले फीड स्टफ डिवाइड हुआ दो हिस्सों में, पहला हिस्सा कन्वेंशनल, दूसरा नॉन कन्वेंशनल। फिर कन्वेंशनल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक रफेजेस और दूसरा कंसनट्रेट्स। इसके अंदर जो भी हम आम रवाजी तौर पे चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते, जैसे फॉर सपोज अगर सब्ज़ी के छिलके बच जाते हैं, फ्रूट के छिलके बच जाते हैं, हम वो जानवरों को देते हैं। या मुख्तलिफ़ किस्म के रूट्स होते हैं, पोटैटोज़, ट्यूबर, गाजरें वगैरह, गाजर जो है वो इसके अंदर आ जाती है कि हम उसको नॉन कन्वेंशनल फीड स्टफ कहते हैं। कन्वेंशनल में वो चीज़ें जो मोस्टली फार्मुलेटेड होती हैं और आम रवाजी तौर पे जानवरों को दी जाती हैं, वो कौन सी हैं? उसमें पहला टाइप उसके अंदर रफेजेस है और दूसरा उसके अंदर टाइप कंसनट्रेट्स है। रफेजेस जो है वो उस टाइप के फीड होंगे जो अक्सर जानवरों को दिए जाते हैं, जिसे हम आसान लफ्ज़ों में बल्कि फीड भी कहते हैं। जो भी रफेजेस होती हैं हम उनको बल्कि फीड भी कहते हैं। और उसके अलावा वो इस्तेमाल किए जाते हैं ख़ासतौर पे जानवरों के अंदर। तो बात करेंगे रफेजेस। रफेजेस इसके अंदर पहले क्या होगा कि इसके अंदर लेस टीडियन होगा, ठीक है, यानी टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट इसके अंदर कम होंगे। इसके अंदर हाई टीडियन होगी। पहला फ़र्क इन दोनों के अंदर ये हो गया। दूसरा क्या होगा कि इसके अंदर मोर फाइबर होंगी, फाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा होगी, जबकि इसके अंदर लेस फाइबर होंगी, यानी फाइबर की मिकदार बहुत कम होगी। तो कहने का मतलब है कि ये इनको या तो हम बल्कि फीड भी कहते हैं, यानी वो वाले खाने या वो वाला फीड जो जानवरों का सिर्फ पेट भरने के काम आए, जिसके अंदर एनर्जी बहुत कम हो। जैसे हम आमतौर पे इंसान घर में रोटी खाते हैं या जो आमतौर पे हम चीज़ें खाते हैं, ये हमारे बल्कि फीड्स हैं जो हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा तो नहीं करते, सिर्फ हमें काम काज करने के बराबर या काबिल बना सकते हैं। और कंसनट्रेट में क्या होता है कि इसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, न्यूट्रिएंट जो हैं वो ज़्यादा होंगे, अलबत्ता इसके अंदर फाइबर बहुत कम होगी, ठीक है। तो रफेज फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा फिर, जिसमें एक ड्राई रफेजेस है, यानी सूखे घास जो भी होंगे इसके अंदर आ जाएंगे। और दूसरा ग्रीन, या हम इसे मॉइस्ट रफेजेस भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी ग्रीन के अंदर क्या होगा? सबसे पहले रफेजेस। रफेजेस क्या है? ये लेस्टिडियन होते हैं और इसके अंदर फाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। ये बल्कि फीड होते हैं, जानवरों का पेट भरने के काम आते हैं। इनके अंदर इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती। और दूसरी तरफ से कंसनट्रेट से, कंसनट्रेट क्या होगा? ये हाई टीडियन होगा और लेस फाइबर होगी इसके अंदर, यानी इसके अंदर ताकत बहुत ज़्यादा होगी बनस्पत इसके। तो फिर ये दोबारा रफेजेस डिवाइड हो जाएंगे दो हिस्सों में, एक ड्राई रफेजेस हो गया और दूसरा इसके साथ साथ ग्रीन या मॉइस्ट रफेजेस हो गए। तो ड्राई रफेजेस कौन से हैं?
ड्राई रफेज यानी वो सारे सूखे घास जो भी सूखे हुए होंगे, यानी वो चाहे वो प्रोसेस्ड करके सुखाया गया हो या नेचुरली वो गिरने के बाद वो सूख गए हो, तो हम उनको काउंट करते हैं। जैसे फॉर सपोज इसके अंदर हे आ जाता है। हे जो है वो प्रोसेस जो है वो ड्राई फीड है। और उसके अलावा इसके अंदर साइलेज आ जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा इसी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो हैं, जैसे फॉर सपोज व्हीट स्ट्रा हो गया या राइस स्ट्रा हो गया, ये इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। यानी वो जितने ग्रासेस हैं जो सूखे हुए हैं वो सारे इसी के अंदर आ जाएंगे, या हमने उसे खुद प्रोसेस करके प्रिजर्व किया वो सूखे हुए, या नेचुरली कभी कभार क्या होता है कि जो शाखें या खासतौर पे जो ग्रास हैं वो सूख जाते हैं तो हम उन्हें रख देते हैं। नेचुरली इसी तरह से जैसे फॉर सपोज व्हीट स्ट्रा और राइस स्ट्रा है कि नेचुरली एक टाइम आ जाता है कि जब फील्ड में लगी हुई व्हीट स्ट्रा सूख जाती है और उसमें से हम गंदम निकाल देते हैं, बाकी जो बच जाता है उसको जो है हम इसके अंदर काउंट कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के स्टोवर भी इसी के अंदर आ जाएंगे। जैसे अक्सर क्या होता है कि जो जैसे गंदम है, हम गंदम निकाल देते हैं तो जो ज़मीन में हिस्सा बच जाता है उसको स्टोवर कहा जाता है, वो भी इसी के अंदर होगा, ठीक है। ग्रीन रफेजेस में क्या होगा? ग्रीन रफेजेस के अंदर फिर ये जनरली अगर इसे ग्रीन रफेजेस को हम डिवाइड करें तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे, जिसमें पहला हिस्सा कौन सा होगा कि इसके अंदर आ जाएंगे लिग्यूमिनाई फैमिली, यानी लिग्यूमिनस हम ये भी कह सकते हैं, और दूसरा नॉन लिग्यूमिनस। लिग्यूम किसको कहते हैं? वो वाले ग्रासेस या वो वाले फाडर, ठीक है। और या आप ऐसे करें कि हम इसे ये कह सकते हैं कि भाई मिसाल के तौर पे लिग्यूमिनस और नॉन लिग्यूमिनस पे से पहले अगर हम इसको डिवाइड करें तो एक ग्रासेस होगा, ठीक है, और दूसरा फॉडर होगा, ठीक है। ग्रासेस और फाडर, फाडर फिर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा इन दोनों के अंदर, ठीक है। तो पहले ग्रीन ग्रीन जो ग्रासेस हैं उसके अंदर क्या होगा, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे, एक ग्रास और दूसरा फाडर। ग्रास क्या होंगे, इन चीज़ों को जहन नशीन कर दीजिएगा, ये मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स हैं जो बार बार इस्तेमाल होते हैं। जैसे ग्रासेस हो गए, ग्रासेस यानी वो वाले प्लांट जो सिर्फ और सिर्फ जानवर खाता है। जैसे हम इंसान बरसीम नहीं खाते, हम इंसान लूसण नहीं खाते, तो या मुख्तलिफ़ किस्म के जो भी ग्रासेस होंगे, रोड ग्रास हो गया या मुख्तलिफ़ किस्म के और ग्रासेस है, तो ये वो चीज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ जानवर खाता है, तो इसको ग्रासेस कहा जाएगा। फाडर वो ग्रासेस हैं जिनको हम भी खाते हैं और जानवर भी खाते हैं, ठीक है। हम कैसे खाते हैं? जैसे फॉर सपोज अगर मैं बात करूं ग्वार की, ठीक है, तो ग्वार हमने खा ली, जो बच गया हमने जानवरों को दे दिया। पीज़ की मैं बात करूं, ठीक है, कि वो पीज़ हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के जो बीन्स हैं, बीन्स, वो हम खाते हैं, तो जो बच जाता है वो जानवर खाते हैं। या जितनी भी सब्जियां हो जाती हैं अक्सर कुछ हिस्से हम खाते हैं कुछ जानवर खाते हैं, तो उसको कहा जाता है फाडर। दोबारा मैं बताता हूँ, ग्रास यानी वो वाले प्लांट जो सिर्फ जानवर खाए, और फाडर वो वाले प्लांट जिनका कुछ हिस्सा हम खाते हैं और कुछ हिस्सा जानवर खाते हैं। इसकी मिसालें ये हैं, जैसे फॉर सपोज अगर तिल है, ठीक है, तो तिल हम खा जाते हैं, जो उसका बाकी प्लांट बच जाता है जानवर खाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की बीन है, लोबिया हो गया, या उसके अलावा जैसे फॉर सपोज फाडर की बात करूँ, मेज़ हो गया कि मेज़ में मक्कई हम खाते हैं, बाकी जो बच जाता है वो जानवर खाता है, तो इन चीज़ों को कहा जाता है फाडर। फाडर वो ग्रासेस हैं जो हम भी खाएं और जानवर भी खाएं, ग्रासेस वो हैं जो सिर्फ जानवर ही खाता हो। फिर ये फाडर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, जिसमें एक पहला ऐसा लिग्यूमिन है या लिग्यूमिनस का है, और दूसरा नॉन लिग्यूमिनस। लिग्यूमिनस में क्या होता है कि इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्स्ड नोड्यूल होते हैं, जो जो लेग्यूमिनाई फैमिली है इसके प्लांट के जो रूट्स होती हैं नीचे ज़मीन के अंदर, उसी के अंदर एक नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल होते हैं, जो क्या करते हैं कि एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके उस प्लांट के अंदर देते हैं। किसके थ्रू? राइजोबियम बैक्टीरियाज के थ्रू, ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरियाज के थ्रू ये काम करेंगे। ये होगा कि फॉर सपोज ये प्लांट है, तो प्लांट के अंदर नीचे जो उसकी रूट्स होंगी, उन रूट्स पे यहाँ पे नोड्यूल्स होंगे,
उन नोड्यूल में बैक्टीरिया होंगे जिनको राइजोबियम कहा जाएगा, और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन को लेके प्लांट के अंदर तक पहुंचाते हैं, तभी इसको हम लिग्यूमिनाई फैमिली कहते हैं, या लिग्यूमिनाई फैमिली के या लिग्यूमिनस प्लांट के या लिग्यूमिनस फाडर के, तो ये इसके अंदर आ जाता है। और नॉन लिग्यूमिनस के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर वो फिक्सिंग नोड्यूल नहीं होते, तो इस वजह से इन दोनों फैमिली को डिफ्रेंशिएट किया। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की, लिग्यूम के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो है वो चीज़ें आ जाती हैं, जैसे फॉर सपोज अल्फ़ा अल्फ़ा है, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। और इसके अंदर जैसे फॉर सपोज इसकी मिसाल मेज़ है, मकई, तो ये इसके अंदर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा अब अगर हम मैं इसको फ़िलहाल इस लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, दूसरे हिस्से में मैं डिफाइन करता हूँ फिर कंसंट्रेट्स को। थैंक यू, थैंक यू।